हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं? अपने मम्मी पापा के साथ कैसे हैं? आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। मम्मी पापा की सेवा कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए, एक जोश के साथ ज़िंदगी जिए, अपने सपने बड़े से बड़े बनाइए, बहुत ऊंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी विजय, मेरी खुशी आपकी विजय और खुशी में ही है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, खड़े हो जाइए जोश के साथ, भूल जाइए अब। ठीक है स्टूडेंट्स कि तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इंस्पिरेशन वाली एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट के अंदर एक प्रेरणा ना हो किसी चीज़ को प्राप्त करने की, एक टारगेट नहीं है, वो बिल्कुल जस्ट स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आप बस में जा रहे हैं, कंडक्टर ने आपसे पूछता ही है कहाँ जाना है, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, आपसे पूछा भाई कहाँ जा रहा है, गांव की भाषा में बोलूँ है, तो आपने फिर जी मुझे तो पता ही नहीं है। तो 100% कंडक्टर ये पूछेगा या तो आप भाग के आए हो, ठीक है ना, ये पूछेगा ना कि आप घर से भाग के आए हो, या कहेगा ये पागल है। जस्ट स्टूडेंट ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो और आपका कोई जवाब नहीं सर हमने तो मैंने सोचा ही नहीं, यानी कि आप बस में भी सवार और आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो जस्ट उस यात्री की तरह अपने आप कंपेयर कर लीजिए जिसको यही नहीं पता कि मैं बस में तो बैठ गया हूँ लेकिन मुझे जाना कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ही अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि अब आप उस फ्यूचर जैसी सर्विस में, बस में आप बैठ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पढ़ते हैं, मेरे साथ चलिए, बहुत आसान रास्ता हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं आपको हाथ पकड़ के, बहुत कठिन रास्ता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है स्टूडेंट्स सर्विस प्राप्त करना इंडिया में कितना टिपिकल है। मैं आप सबका हाथ पकड़ के कठिन रास्तों से गुजरता हूँ, बड़े आसान रास्तों से इधर उधर आपको बचाता हुआ आपके मंजिल तक पहुँचा दूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। लेकिन आपको मेरा हाथ पकड़ के चलना होगा, यानी कि जस्ट फॉलो मी। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं। देखिए सवाल क्या है, आप खुद महसूस करेंगे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बांधकर इतने चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, गांव में भी देखा होगा आपने, एक रस्सी ली इतनी बड़ी, उसमें एक पत्थर बांधा, उसे ऐसे घुमाते कि ना, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वही सवाल है स्टूडेंट, ठीक है। तो लिखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार, उसकी वास्तविकता को भी समझिए डियर स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन और प्रश्न अनुसार लिखिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप यहां पर, प्रश्न अनुसार लिखिए। लिखो, पढ़िए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान है ना, तो द्रव्यमान उसको शब्द में भी लिखिए, उसे नोटेशन में भी लिखिए, नोटेशन में एम, कितना 1 किलोग्राम। एक पिंड को 1 मीटर लंबी डोरी, अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखो ये 1 मीटर लंबी डोरी है ना, आपने मान तो ये ऐसे तो घूमेगा स्टूडेंट्स, यानी कि जो ये डोरी की लंबाई है यही उसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, बढ़ जाएगी ना। देखो तो इसीलिए लिखो डोरी की लंबाई, ऐसे लिखो, उसी की लैंग्वेज को यूज करो, डोरी की लंबाई जो कि उसकी वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये लिखो, एक लिख दो, अर्थात वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 1 मीटर। एक सिरे से बांधकर 10/पाई चक्कर प्रति सेकंड की दर से, आपको पता है स्टूडेंट्स प्रति सेकंड यानी चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। तो आवर्ती लिखो सीधा, आवर्ती। पहचानो कौन सी राशि दी हुई है,
आवर्ती को रिप्रेजेंट करेंगे हम एन से, कितना 10/पाई चक्कर प्रति सेकंड। साइकिल पर सेकंड लिख दो, बहुत अच्छा है। क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए। डोरी का तनाव बल, डोरी का तनाव बल यानी कि टी लिख दो, कोई बात नहीं, डोरी का तनाव बल को टी, ये हमें ज्ञात करना। तो देखिए स्टूडेंट, आपने डाटा लिखना सीख लिए। अब आपको मैंने एक फंडा बताया था स्टूडेंट कि जब भी कोई वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है। बताइए, रस्सी वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो इसे तनाव बल कहाँ से मिला? डोरी, सॉरी, अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? डोरी के तनाव बल से। तो ये स्टूडेंट्स हमें बात लिखनी पड़ेगी। तो लिखिए, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होगा? रस्सी के तनाव बल से प्राप्त होगा। रस्सी के तनाव बल, चलो मैं ये तनाव बल टी से प्राप्त होगा। ऐसे नहीं स्टूडेंट्स कि आपने ऐसे लगा दिया। तो अर्थात, ठीक है, अर्थात स्टूडेंट्स अभिकेंद्र बल बराबर तनाव बल, तनाव बल, ठीक है। वस्तु तनाव बल का अभिकेंद्र बल का सूत्र लिख दो, F बराबर है ना, तो F बराबर अभिकेंद्र बल का क्या सूत्र होता है? mv² अपॉन r, और ये तनाव बल, ठीक है। तो बस इसे याद करो। तो T बराबर m की जगह क्या रखे स्टूडेंट्स? 1 v। वाओ, एक मिनट स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सवाल। आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी एक मिनट, हमें क्या दे रखा? v नहीं दे रखा, रेखीय वेग नहीं दे रखा, उसने आवर्ती दे रखी। तो आवर्ती के पदों में से आप बदलना है, ठीक है। तो लिखिए आप T बराबर mv² अपॉन r, और ये लीजिए यहाँ पर साइड में v बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स? r ओमेगा। r ओमेगा के दो सूत्र होते हैं, तो 2πn और एक 2π/t। तो इनमें से कौन सा यूज कर लिया? 2πn। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π अपॉन कैपिटल T और 2π अपॉन n। आपको कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि आवर्ती दिया है तो हमें ये सूत्र यूज करना पड़ेगा। तो कीजिए, m v की जगह क्या रखो? इसका स्क्वायर करके r² 4π² n² अपॉन r, ठीक है। एक r से r कट गया, तो कितना बचा? देखो 4 बचा, π² बचा, n² बचा, ठीक है ना स्टूडेंट, और m बचा और r बचा। वाओ, है ना। वो ऐसे भी कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि तनाव बल या विकेंद्र बल को आवर्ती के पदों में लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। और वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो कीजिए, इसे मिटा देता हूँ कि जिससे मुझे यहाँ पर स्पेस मिल जाए। कीजिए 4π², ठीक है। अब देखिए n², n कितना है? ये पाई है, 10/पाई है ना। इसका स्क्वायर करके रखिए, 10/100/π²। भाई जब इसका स्क्वायर कर दो 10 का तो 100 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा। m कितना है? 1, r भी 1, π² से π² करें तो कितना होगा स्टूडेंट? 400 न्यूटन। तनाव बल है, कोई सा भी बल है, मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ये है, बस ये लीजिए आसान। कितना स्टूडेंट, कितने प्रभावशाली तरीके से आपने किया, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही प्रभावशाली तरीके से ही अपने ज्ञान को या अपने नॉलेज को या अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मैंने सवाल किया है स्टूडेंट्स, उतारा है, वो इसलिए सोच के क्या कि अब बच्चे नहीं होगा, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन है। अब बच्चे तो आप समझे ही नहीं। अब आप जैसे स्टूडेंट्स जो 11वीं में हैं, कोटा में, फिफ्टी में, आकाश में, इनमें रह करके IIT की तैयारी कर रहे हैं। बस अंतर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे है कि आप अपने घर पर हो, किसी कारणवश या तो गाइडेंस की वजह से या इकोनॉमिक्स कंडीशन के अनुसार
लेकिन मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, आप कहीं पर भी रहिए वहीं से उठना सीखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको वहीं से उठा करके उनके समान लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए स्टूडेंट्स, और औरों से भी कराइए स्टूडेंट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज का फायदा उठा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक सामाजिक सेवा है। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये लीजिए नाभिक है और इसके चारों तरफ है ना ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये तो होता है स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसे हमने देख भी नहीं सकते, उसके बारे में हमें सब पता है कि उसका द्रव्यमान कितना, और वैसे चक्कर काटता है। हमने ये महसूस कर लिया वो चक्कर काटता है, जिसे देखिए स्टूडेंट, जिसे हमने देखा नहीं, किसी भी रूप में देखा नहीं, और हम कह रहे हैं कि चक्कर काटता है और उसकी त्रिज्या इतना, द्रव्यमान इतना है। और ये बिल्कुल उसी प्रकार से ट्रुथ है स्टूडेंट, जैसे मैं कहूँ कि सुबह को सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, इतना ही यूनिवर्सल ट्रुथ है ये डाटा। कितनी अजब बात है स्टूडेंट्स, कितनी स्ट्रेंज बात है कि जिसे हमने देखा भी नहीं, जिसे हमने महसूस भी नहीं किया, उसके बारे में हम इतना जानते हैं। इतना तो हम उनके बारे में भी जानते हैं स्टूडेंट, जो हमारे दिन रात पता नहीं कितनों साल से हमारे रह रहे हैं, कौन, पड़ोसियों के बारे में भी नहीं जानते स्टूडेंट हम, जो हमारे साथ दिन रात रहते हैं, जितना हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, जिसे हमने कभी देखा भी नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गजब बात। हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर इतने अंश त्रिज्या, बस त्रिज्या लिखिए आप बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। त्रिज्या कितनी, आर कितना है स्टूडेंट, 0.528 एंगस्ट्रॉम। यही अब जब एंगस्ट्रॉम दे दिया स्टूडेंट्स, तो उसे तुरंत लिखिए 0.528 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यही रहने दीजिए इसे आप, आगे पढ़िए। वृत्तीय कक्षा में इतनी चाल से, चाल लिख दो, v कितना है 2.18 गुना 10 की घात 6। देखो इतने से चक्कर काट रहा है, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की ओर से। इस पर अभिकेंद्र बल का मान क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ, द्रव्यमान भी लिख लीजिए m। देखो ये द्रव्यमान भी हमने नाप लिया 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg। साइंस का कमाल है। अभिकेंद्र बल F पूछना है आपको, पता है स्टूडेंट्स, भैया जब घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो इस पर अभिकेंद्र बल है, उस अभिकेंद्र बल को ये ज्ञात करवा रहा है। तो सूत्र अनुसार F बराबर mv²/r। ठीक है, ये दिया हुआ स्टूडेंट, तो हम इसके करके देखो, F बराबर m कितना है, रखिए 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31। v को स्क्वायर करके रखना है स्टूडेंट, देखो v को स्क्वायर करके, तो यानी कि 2.18 को दो बार, 2.18 इंटू 2.18, ठीक है। और 10 की पावर तो आप कर सकते हो, कितना 6 है तो 12 हो जाएगा। करने का तरीका देखिए स्टूडेंट, अपॉन r कितनी, ये लीजिए 0.528 गुना 10 की घात माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसे सोल्व करना है। क्या करना है इसे स्टूडेंट, सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका मैं आपको स्टूडेंट्स बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले देखिए दशमलव, देखिए स्टूडेंट्स पहले कितनी दशमलव यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ कितनी है स्टूडेंट्स, 1 2 और 1 3, बस इसे कर लीजिए। ठीक, और भी मैं आसान तरीका आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, अभी ऐसे रहने दीजिए, बी रिलैक्स स्टूडेंट्स। आप पहले ऐसे रखिए 9.1 2.18 2.18, ठीक, और नीचे क्या है स्टूडेंट 0.528, यानी कि पहले वो लिख लीजिए ऊपर और नीचे जिनमें 10 की घात नहीं है, 10 की घात को छोड़ दीजिए। 9.1 लिख लिया ऊपर, 2.18 लिख लिया 2.1, ऐसे नीचे वाला 0.5। अब 10 की घात बताइए, 10 की घात माइनस 31 है, और ये क्या है प्लस के 12 है। पहले जो, अब सबसे पहले देखो कैसे हल करते, नीचे वाली को हल करके ऊपर ले जाए, तो नीचे क्या 10 की घात माइनस 10, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस के, तो प्लस के 10 और प्लस है तो प्लस की तो हो गई भाई 22, और माइनस के हो गए 31, तो माइनस के 9 बचे।
10 की घात माइनस 9 बजे। ठीक हो गया ना, 10 की घात माइनस के 9 बजे। अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखो, अब फंडा जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट उसे करना। अब यहाँ पर इसे रफ में करना स्टूडेंट्स। जो अब बताओ 9.1 को बस दशमलव के ऊपर का ले लीजिए 9, यहाँ भी 2.18 है तो बस 2 ही ले लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी 2.18 है तो इसे बस 2 ही ले लीजिए, और यहाँ भी 0.528 है ना तो बस 0.5 लीजिए। वाओ, कोई गुना नहीं करनी, कोई भाग नहीं करना देखा, लेकिन ले जाके स्टूडेंट्स किस पे करना है, रफ पे करना है। समझ गए ना? देखो भाई 9 इसे हम 9 लिख सकते हैं, 2.18 को 2 लिख सकते हैं, बाद की संख्या छोड़ दिया, इसे 0.528 तो बस एक अंक 0.5 लिख दिया। दैट्स, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा स्टूडेंट से, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 0.5 दशमलव करके ये लग जाएगा। ठीक है ना, काटो 5 7 35, ठीक है ना, कितना बचे 2, 5 दूनी 10, ये तो बचा। तो कितना है स्टूडेंट्स ये 72 इंटू 10 की घात माइनस 9। वाओ, अब इसे कैसे, अब दशमलव यहाँ पर है तो क्या लिख सकते हैं 7.2 गुना 10 की घात माइनस एक ऊपर लेंगे 10 की घात माइनस 8, क्या न्यूटन। यह आंसर, ये है स्टूडेंट्स कंपटीशन। इसे कहते हैं जादू, इसे कौन सा फार्मूला बोलते हैं, मैजिक फार्मूला। वो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स कि आपने ऊपर भी छोड़ दिया और नीचे भी छोड़ दिया। ठीक, तो जब हम स्टूडेंट से कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से। अब आप कहोगे सर एक्यूरेट तो आंसर नहीं है। एक्यूरेट आंसर कैसे आता है स्टूडेंट, एक्यूरेट आंसर जब हम चेक करते हैं तो बस वो देखते हैं दशमलव से ऊपर सही होना चाहिए और पावर बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आंसर आपका करेक्ट माना जाता है, तब आपको कोई नंबर नहीं काटता। रही कंपटीशन की बात, तो कंपटीशन में सिर्फ आपको क्या टैली करना, 4 विकल्प दे देंगे तो भाई ये ऊपर का देख लीजिए और पावर टैली होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, तो देखिए लिखिए सॉल्यूशन, इससे लिखता हूं सवाल सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार पढ़िए, एक रस्सी कितने अधिकरणों का तनाव सहन कर सकते हैं, तनाव। तो देखिए तनाव, अधिकतम तनाव है ना, T बराबर 3.16 किलोग्राम भार, पहले ये लिख लीजिए आप, किलोग्राम भार। ठीक हो गया, किलोग्राम भार। बहुत ध्यान से, इसके 1 मीटर लंबे टुकड़े को वही जब बांधेंगे ना तो क्या, रस्सी की लंबाई, लंबाई अर्थात वृत्त की त्रिज्या, बहुत ही बड़े लिख दिया हमने, अर्थात वृत्त की त्रिज्या कितनी, 1 मीटर। 49 ग्राम का पत्थर है ना, पत्थर का द्रव्यमान, द्रव्यमान लिख लीजिए आप, m बराबर 49 ग्राम। और स्टूडेंट्स आपसे क्या करेंगे, 49 ग्राम है तो इसे आप क्या लिख देंगे, 49 गुना 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम हो गया। अधिक से अधिक कितने चक्कर प्रति सेकंड, यानी आवर्ती, चक्रों की संख्या यानी कि आवर्ती, n पूछ रहा है, पाई का मान 22 है। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स, रस्सी को या उस द्रव्यमान को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे मिल रहा है, रस्सी के तनाव बल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ये लिखते हैं, तो लिखिए, ठीक है ना, पत्थर को है ना, पत्थर है ना, ग्राम का एक पत्थर, तो लिखो पत्थर तो वृत्ताकार पथ पे हो ना, तो लिखो पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल रस्सी के तनाव बल से प्राप्त होता है, रस्सी के तनाव बल से प्राप्त होता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात यहाँ लिख दीजिए, अर्थात तनाव बल, रस्सी का ना, अर्थात अभिकेंद्र बल बराबर क्या, तनाव बल। दोनों का सूत्र लिखिए, अभिकेंद्र बल mv² अपॉन r, तनाव बल को t से रिप्रेजेंट कर लो। अब देखिए इस v में ही आपको, हमें तो आवर्ती निकालना, तो आवर्ती के पदों में v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, और r ओमेगा कितना होता है, 2πn। बहुत ही मस्त सवाल, बहुत ही स्टूडेंट, बहुत मस्त। m स्क्वायर करके रखो, r स्क्वायर 4π² n² अपॉन r। पहले भी क्या है, पहले जो चीज़ हमें निकालनी वो कर लीजिए। हमें आवर्ती निकालने, तो n² बराबर, देखो क्या हुआ स्टूडेंट, r से r कट जाएगा ये, तो n² बराबर क्या है, t तो है ही, सब नीचे जाएंगे, ये क्या जाएंगे स्टूडेंट्स, 4π², देखना है ना, 4π² इंटू mr। तो n² बराबर t की वैल्यू रखिए, ये रहा 3.16। देखो स्टूडेंट्स 3.16 ये तो किलोग्राम भार है, अगर आप इसमें g की मल्टीपल कर दोगे तो न्यूटन बन जाएगा, यानी कि 9.8। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 9.8, समझ गए ना, ये तो किलोग्राम भार है ना, इसको न्यूटन में बदलने के लिए क्या लो, मैं लिख देता हूँ 3.16 इंटू 9.8। अब ये न्यूटन में बदल गया, ठीक, अपॉन 4π², m कितना है, m कितना है स्टूडेंट्स, 49 गुना 10 की घात माइनस 3, 49 गुना 10 की घात माइनस 3, r कितना है, 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इमोशनल इंपॉर्टेंट। अब हमें तो n निकालना है स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसे स्टूडेंट्स यहाँ करता हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से देख सके, वहाँ कोने में ना करके। ये यहाँ हल करता हूँ, ये लीजिए। तो क्या है स्टूडेंट्स, n² बराबर 3.16, अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, 9.8 है, अपॉन 4π², इनकी कोई वैल्यू नहीं रख रहा मैं, 49 गुना 10 की घात माइनस 3, वो तो एक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना है, 49 दूनी 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 49 दूनी 98, ठीक। अब देखिए इसे, ठीक, तो 49 दूनी 98 यानी कि 0.2, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, तो n² बराबर 3.16 इंटू 0.2, ठीक है, पॉइंट कितना स्टूडेंट, 2, ये वाला 2, और ये ऊपर ले गया मैं 10 की घात 3 अपॉन 4π², क्योंकि मैं वर्गमूल भी नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं तो बहुत आसान तरीके से आपको करवाना चाहता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना हुआ, ये देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक, ये 3.16 है, 3 कितना है स्टूडेंट्स, 16, ठीक। तो कीजिए, तो n² बराबर, चलो इसी गुणा कर लीजिए, 16 दूनी 32 और 2 3 6, 3 अंक बाद 1 2 3 गुणा 10 की घात 3 अपॉन 4π², ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से, अब ये जो 6 है, यहाँ या तो 2 करो या 4 करो, तो इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, तो n² कितना है, ये 6.32 इंटू 10 की घात 2 अपॉन 4π²। सिंपल स्टूडेंट, आप बताओ। तो अब मैं, ये तो n² है, वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करने कर वर्गमूल, तो देखो कितना होगा, n बराबर √6.32 है, तो ये तो अंडर रूट हो जाएगा 6.32, 10 की घात का 1 हो जाएगा, है ना, 4 का 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, बस। अब ये देखिए, तो n बराबर कितना है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे वर्गमूल कर लिया, बस इसका कर लीजिए 6.32, इसका आसान तरीका मैं स्टूडेंट्स बता देता हूँ ठंडे। ये है 632, पॉइंट को हटा दोगे थोड़ी, 632
ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक संख्या पूर्ण वर्ग वाली, बहुत ध्यान से ऐसा फंडा बता रहा हूँ स्टूडेंट, जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो वर्गमूल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे इधर वाला है ना, इससे पहले वाला तो 625, 25 25 625 होते हैं, और इससे फिर 26 है, ये तो 25 का वर्गमूल होगा, और 26 का क्या होता है 676। अब तो इसका मतलब 625 का तो वर्गमूल 225, 676 का 26, तो इसका मतलब इसका इसके बीच में आएगा, यानी कि 25 तो आएगा ही। अब ये किसके नजदीक है, इसके बहुत नजदीक है, तो 25.1 लिख दो, 25.2 लिख दो, ठीक है, तो 25.1 लिख दो, तो इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट 25.1 आ जाएगा। तो n बराबर 25.1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू पाई का मान 3.14, ठीक है, या 22/7 रख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या रख लीजिए 22/7 रख लीजिए, ठीक। तो देखिए, तो n बराबर कितना आएगा देख लीजिए, इसकी करोगे तो 251 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसे कितना आ जाएगा ये, चलो इसे 2 से काट लो, 2 पंजे 10, और 5 से 5 एकन 5, और 5 625, 5 सॉरी 25 पंजे 125, ये लीजिए, ये 3.14 हो गया, ठीक है। कितना हो गया स्टूडेंट 3.14। जब आप इसे डिवाइड करोगे 3.14 से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा n बराबर लगभग 4 या 12 आ जाएगा ना, देखो 4 या 12 तो लगभग 4 आ जाएगा, 4 चक्कर प्रति सेकंड। दशमलव में क्यों नहीं लिख सकते स्टूडेंट, चक्रों की संख्या हमेशा पूरी होगी भैया, ना कि एक सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। हमेशा जब भी आवर्ती लिखोगे पूर्णांक में लिखोगे, भले ये 3.9 आती या 4.2 आती, लेकिन आंसर कितना लिखोगे 4 ही लिखेंगे। वो इस बात को स्टूडेंट नोट करना, फिर से नोट करिए, फिर मैंने बताया कि एक फंडा और याद रखिए, आवर्ती कभी भी दशमलव में नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि आवर्ती का मतलब एक सेकंड में चक्रों की संख्या। मान लिया आपका आंसर जैसे यहीं पर है, ठीक है ना, आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा स्टूडेंट 4.2 आएगा, कितना आएगा 4.2, तो आप 4.2 नहीं लिख सकते, क्यों, ये तो स्टूडेंट्स उसी तरह से हुआ कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ, अखबार में खबर छपी कि भाई 4.2 आदमी मर गए, गलत हो जाएगा ना स्टूडेंट। किसी अखबार में यदि आपने किसी दिन पढ़ लिया कि 4.2 आदमी, एक एक्सीडेंट पे ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि उसमें 4.2 आदमी मर गए, तो आप हंसेंगे, तो जस्ट स्टूडेंट एज से, तो एक चक्कर हमेशा चक्रों की संख्या क्या लिखी जाएगी, पूरी लिखी जाएगी। इस बात को भी अपने ज्ञान रूपी तुनीर में रख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, साथ के साथ चलते रहिए। ये लेसन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठाएंगे स्टूडेंट्स, उसमें आपका भी एक भाग्य का उदय होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।